लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज से 3 दिन तक होगी चर्चा। 10 अगस्त को पीएम मोदी देंगे जवाब। बीजेपी संसदीय दल की आज संसद पुस्तकालय भवन में होगी बैठक। संसद की रणनीति पर होगी चर्चा। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद हुई है सदस्यता बहाल। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा मुश्किल में फंसे। दिल्ली सेवा बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर हुआ विवाद। सत्ता पक्ष के 5 सांसदों ने लगाया आरोप, उनकी सहमति के बिना प्रस्ताव में डाले गए उनके नाम। मामले को विशेषाधिकार कमेटी को भेजने की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह ने राघव चड्ढा पर लगाया सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़े का आरोप। कहा मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाना चाहिए। प्रस्ताव में फर्जी नाम के विवाद पर राघव चड्ढा ने कहा, मुझे नोटिस मिलेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ दिल्ली सेवा बिल। बिल के पक्ष के 131 वोट पड़े, बिल के खिलाफ पड़े 102 वोट। बिल के समर्थन में 131 वोट पड़ने के बाद विपक्ष में आरोपों का सिलसिला शुरू। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेडी और बीआरएस पर लगाया धोखा देने का आरोप। बीआरएस सांसद के केशव राव ने कहा वो गठबंधन के साथ नहीं लेकिन बिल के विरोध में किया वोट। अलायंस की 2 पार्टी पर बिल के पक्ष में वोट देने का लगाया आरोप। राज्यसभा की 4 महिला सांसदों ने किया वॉकआउट। कपिल सिब्बल ने भी वोटिंग से किया वॉकआउट। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान बोले गृह मंत्री अमित शाह, बिल का मकसद दिल्ली में करप्शन रोकना है। अमित शाह ने कहा दिल्ली सरकार को जानबूझकर सीमित अधिकार मिले। सीएम को अधिकार के बारे में पहले से पता है। अमित शाह ने किया स्पष्ट, ऐसे बदलाव किसी राज्य में नहीं हो सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में ही बदलाव हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल सरकार को दिलाया याद, संसद कानून बदल सकती है, निरस्त भी कर सकती है। अमित शाह ने कहा हमें किसी राज्य के पावर लेने की नहीं है जरूरत। केजरीवाल सरकार पावर का अतिक्रमण करती है। केजरीवाल के बंगले की फाइल भी विजिलेंस के पास। अमित शाह ने कहा उस बंगले में 6 गुना ज्यादा रकम खर्च की गई। अमित शाह का आम आदमी पार्टी पर आरोप, विज्ञापन पर खर्च का हिसाब भी विजिलेंस के पास, इसलिए आम आदमी पार्टी ने विजिलेंस को बनाया टारगेट। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पर भी अमित शाह का अटैक। कहा आम आदमी पार्टी की गोद में बैठी कांग्रेस ये कानूनी लाई है। दिल्ली सर्विस बिल पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कांग्रेस को इस बिल का करना चाहिए समर्थन, लेकिन गठबंधन बचाने के लिए कांग्रेस समर्थन नहीं करेगी। अमित शाह का कांग्रेस का करारा प्रहार। कहा कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का अधिकार नहीं, इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस लोकतंत्र की बात ना करे। अमित शाह ने कहा केंद्र सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार, 11 अगस्त को करा ले चर्चा, खड़गे सुन नहीं पाएंगे। बिल पर चर्चा के दौरान बोले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, दिल्ली के लोगों की आवाज दबाना चाहती है बीजेपी। दिल्ली सेवा बिल पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा, ये राज्य के 2 करोड़ लोगों को गुलाम बनाने का बिल। बीजेडी के सांसद सस्मित पात्रा ने कहा उनकी पार्टी किसी की गुट में नहीं है, कानून और संविधान के हिसाब से जो सही है वही किया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिल के विरोध में वोट करते हुए याद दिलाया इतिहास का। बीजेडी, वाईआरएस और टीडीपी वही गलती कर रहे हैं जो आर्टिकल 370 के समय केजरीवाल ने की थी। मनोज झा ने कहा आम आदमी पार्टी को अपनी गलती समझ में आ गई, जल्द ही बीजेडी, वाईआरएस और टीडीपी को भी अपनी गलती का एहसास होगा। संजय राउत का बयान, दिल्ली में अच्छा काम कर रही है केजरीवाल सरकार, इसे रोकने के लिए बिल लाई है मोदी सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आज असम कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे। दोपहर 3:30 बजे होगी मुलाकात। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। राज्य के हालात और आगामी चुनाव पर चर्चा। यूपी विधानसभा में आज फिर मच सकता है हंगामा। मानसून सत्र के पहले दिन कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने मचाया हंगामा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा मैं उनसे बड़ा फकीर हूं। अशोक गहलोत ने कहा पीएम मोदी एक बार पहनी ड्रेस रिपीट नहीं करते, उनका चश्मा 2.5 लाख का है। बिहार म्यूजियम के कार्यक्रम में बोले सीएम नीतीश कुमार, मैं तेरे 73 साल का हूं और अब जाने ही वाला हूं। नीतीश कुमार ने नई टेक्नोलॉजी की बजाय चीजों को कागज में लिखकर रखने की नसीहत दी। कहा 100 साल में खत्म होने वाली है धरती। लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने मीडिया में चीन की फंडिंग का उठाया मुद्दा। न्यूज क्लिक में फंडिंग का आरोप। बीजेपी ने न्यूज क्लिक को बताया देश विरोधी। कहा इससे पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ट्वीट, न्यूज क्लिक चीन के खतरनाक मंसूबों का उपकरण। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस का चाइना और न्यूज क्लिक के साथ बताया लिंक। कहा राहुल गांधी की नफरती दुकान में चीनी सामान दिखा। अनुराग ठाकुर ने कहा चाइना के नैरेटिव को बनाने के लिए ये सब एक साथ आए। एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया एजेंडा नहीं चलेगा।
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को सील करने की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में परिसर को सील करने की याचिका पर 10 बजे होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का आज 5वां दिन। एएसआई की टीम फोटोग्राफी और मैपिंग करने में जुटी। ज्ञानवापी सर्वे पर बोले हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी, काम तेजी से चल रहा है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी भी कर रही है सहयोग। सर्वे पर बोले हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी, व्यवस्थित तरीके से हो रहा है काम, सर्वे पूरा होने में लगेगा समय। ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद करो, ये भगवान शंकर का मंदिर है, छिंदवाड़ा में बोले बाबा बागेश्वर। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित किया गया। 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन। भगोड़ा घोषित करने के बाद पुलिस ने शाइस्ता परवीन के घर की कुर्की भी की, हालांकि ये मकान दूसरे के नाम पर। धूमनगंज थाने की पुलिस ने कुर्की की नोटिस चस्पा कर कार्रवाई की। इलाके में डुगडुगी बजाकर मुनादी भी कराई गई। अतीक अहमद के बमबाज गुड्डू मुस्लिम को भी भगोड़ा घोषित करेगी पुलिस। आज पुलिस 82 की कार्रवाई करेगी। गुड्डू मुस्लिम के शिवकुटी वाले घर पर पुलिस करेगी कार्रवाई। नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई जाएगी। अतीक गैंग का मेंबर मोहम्मद जावेद उर्फ पप्पू गंजिया अजमेर से अरेस्ट। 50,000 का था इनाम। नूह में आज शाम तक बंद रहेगा इंटरनेट। हिंसा के बाद एहतियातन प्रशासन ने बंद कर किया फैसला। हरियाणा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज नूह का दौरा करेगा। शांति और भाईचारा स्थापित करने का मकसद। नूह में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हुई शांति वार्ता। डिप्टी कमिश्नर और एसपी मौजूद रहे। नूह हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई जारी। मलिक हॉस्पिटल से एसटीएफ ने इरफान को किया गिरफ्तार। नूह के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का बयान, फोटो वीडियो से आरोपियों की हो रही है पहचान, दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। एसपी नरेंद्र बिजारनिया कोई दो टूक जो प्यार की भाषा नहीं समझते, उनको दूसरी भाषा में समझाना जानते हैं। नूह हिंसा पर बोले बाबा बागेश्वर, सनातनी हिंदू ये सब देख रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य, सभी को जागना होगा। हरियाणा के गुरुग्राम में हालात सामान्य, जिला प्रशासन ने हटाया धारा 144। बाबा बागेश्वर को छिंदवाड़ा बुलाने पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का कमलनाथ पर तंज। कहा बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। प्रमोद कृष्णम को कमलनाथ का जवाब। कहा जो सवाल उठा रहे उनके पेट में दर्द क्यों। कमलनाथ ने कहा छिंदवाड़ा के लोगों का सौभाग्य है कि बागेश्वर बाबा यहाँ कथा कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की कथा को लेकर कमलनाथ पर सिंधिया का तंज। चुनाव आते ही कथा कराने लगते हैं, लेकिन असली रूप जनता जान चुकी है। कमलनाथ से मुलाकात के बाद बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, सनातन धर्म को मानने वाला इंसान हूँ। गुजरात के देवभूमि द्वारका पुलिस ने आयुर्वेदिक बियर की आड़ में चल रहे नशे के कारोबार का किया पर्दाफाश। फैक्ट्री से करीब 7,200 नशे की अवैध बोतलों के साथ 3 गिरफ्तार। पुलिस ने फैक्ट्री से रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल में लाई जाने वाली 840 लीटर एथेनॉल भी जब्त की। नशे की करीब 25,000 बोतलें और बनाई जाती हैं। आरोपी आयुर्वेदिक बियर के नाम पर सौराष्ट्र के कई इलाकों में नशे की खेप पहुंचाने का कर रहे थे काम। पूरे मामले की जांच जारी। उत्तराखंड के 7 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल के कई इलाकों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। देहरादून में भारी बारिश का कहर। टपकेश्वर महादेव मंदिर की सीढ़ियों पर बहने लगा पानी। सड़कों पर सैलाब जैसा दिखा नजारा, लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। दिल्ली में बढ़ रहे हैं डेंगू के केस। पिछले एक सप्ताह में 105 मामले आए सामने। यूपी के कानपुर और मुरादाबाद में आई फ्लू के बढ़ रहे हैं केस। अस्पतालों में लगी मरीजों की लंबी कतारें। इंदौर में पिकनिक स्पॉट पर कुंड में गिरी कार, बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर मौजूद युवकों ने कुंड में छलांग लगाकर गिरे युवक और बच्ची को बाहर निकाला। पहाड़ी पर खड़ी एक कार का हैंड ब्रेक ना लगने से हुआ हादसा। पिकनिक मनाने के लिए पहुंचा था परिवार। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए राज्य के डीजीपी राजीव सिंह। हिंसा रोकने की कोशिशों को लेकर दिया जवाब। मणिपुर हिंसा मामले में हाई कोर्ट के 3 पूर्व जजों की कमेटी बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीड़ितों के पुनर्वास और मदद कर निगरानी करी जाएगी। मणिपुर हिंसा मामले में सीबीआई जांच की निगरानी करेंगे डीएसपी रैंक के अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट में बोले अटॉर्नी जनरल, मणिपुर पुलिस मामले को ठीक से संभाल रही है। एसआईटी गठन के प्रस्ताव का दिया हवाला। एमपी के गंधवानी से कांग्रेस विधायक सिंगार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम कोई आदिवासी हो चलेगा।
गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। गुजरात के आम आदमी पार्टी चीफ का ऐलान। आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले बोले, मौका मिलेगा तो शिरडी से लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष से हुई बातचीत। 9 अगस्त को राजस्थान के बांसवाड़ा जाएंगे राहुल गांधी, एक जनसभा को करेंगे संबोधित। नीमच के मनासा में सीएम शिवराज सिंह चौहान के रोड शो पर बरसाए गए फूल। सीएम बोले, जनता है बीजेपी के साथ। उत्तराखंड में होने वाली कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर पीसीसी हेडक्वार्टर में बैठक। बड़े नेता और पदाधिकारी रहे मौजूद। असम और भूटान के बीच रेल लाइन पर चल रही है बातचीत। जल्द होगा फैसला, विदेश मंत्री जयशंकर ने दी जानकारी। एस जयशंकर का बयान, चीन बॉर्डर पर 2014 के बाद बुनियादी ढांचे पर दिया जोर। चंद्रयान 3 को लेकर बोले इसरो चीफ एस सोमनाथ, अभी तक सब ठीक चल रहा है, 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा। बदलते कश्मीर की सामने आई नई तस्वीर। रोशनी से जगमगाया श्रीनगर के लाल चौक का ऐतिहासिक घंटाघर। श्रीनगर की सड़कों, पार्क और फुटपाथ पर भी बदला रंग रूप। श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का सरकारी हथियार उत्पादक कंपनी को आदेश, हमलावर ड्रोन के उत्पादन को बढ़ाया जाए। पुतिन ने रूस के निजी ड्रोन निर्माताओं से कहा, विदेशी कंपनियों के जाने के बाद उनके पास बाजार पर कब्जा करने का मौका। पूर्वी रूस के जंगलों में आग हुई बेकाबू। इमरजेंसी सर्विस के कार्यकर्ता आग पर काबू पाने में जुटे। 1.25 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बड़े इलाके में फैली आग, आसमान में छाया धुआं। इमरजेंसी सर्विस में जारी किया गया आग का वीडियो। काफी दूर से नजर आ रही है आग की लपटें। पुर्तगाल के जंगलों में लगातार फैल रही है आग। 2000 से ज्यादा फाइटर आग पर काबू पाने में जुटे। आग पर काबू पाने के लिए 700 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां लगी। 14 विमान भी आसमान से डाल रहे हैं पानी। जंगल की आग की वजह से पुर्तगाल में बढ़ी गर्मी। कई इलाकों में पारा 43 डिग्री तक पहुंचने का रेड अलर्ट जारी। अमेरिका के टेक्सास में एक पेंट बनाने की फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में हुए धमाके की वजह से एक शख्स हुआ घायल। फैक्ट्री में रखे केमिकल की वजह से आग काफी तेजी से भड़की। दूर दूर तक नजर आई आग की लपटें। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से अभी तक वो साफ नहीं हो पाई है। आसपास रहने वालों ने इमारतों को नुकसान पहुंचाने की जताई आशंका। अमेरिका के अलास्का में बाढ़ का कहर। ग्लेशियर का बांध टूटने से मेंडेहाल नदी में आई बाढ़। मेंडेहाल नदी में बाढ़ से हुआ जमीन का कटाव। 2 इमारतें तेज बहाव में हुई धराशायी। चीन में बाढ़ के बाद सामने आई तबाही की तस्वीरें। रिहायशी इलाकों में सड़कों पर पानी और कीचड़ भरा। राहत कर्मी रिहायशी इलाकों से पानी निकालने में जुटे। सड़कों और इमारतों से कीचड़ की सफाई का काम जारी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज गयाना में। दोनों टीमें होंगी आमने सामने। रात 8 बजे शुरू होगा मैच। शुरुआती 2 मैच जीतकर वेस्टइंडीज सीरीज में 2-0 से है आगे। टीम इंडिया के लिए आज होगा करो या मरो का मुकाबला। वर्ल्ड कप ट्रॉफी हाथ में लेकर रोहित शर्मा ने भरी हुंकार। कहा, हम फिर से वर्ल्ड कप जीतेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 मैच में मिली हार पर बोले मोहम्मद कैफ, 2 हार के आधार पर आकलन ना करें। भारतीय टीम में है विश्व कप जीतने की क्षमता। वेस्टइंडीज से मिली 2 हार पर भड़के वेंकटेश प्रसाद। कहा, आईपीएल शुरू होने के बाद कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता भारत। अमेरिका की सड़कों पर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने किया डांस। पत्नी रिवाबा ने वीडियो पोस्ट किया। निकोलस पूरन को अंपायरों की आलोचना करना पड़ा महंगा। मैच फीस का 15% लगा जुर्माना। इमाम उल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर बने। एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले पीसीबी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। जिमनास्ट दीपा कर्माकर को एशिया स्क्वाड में जगह नहीं। ट्रायल्स में टॉप करने के बावजूद नाम काटा। एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम ने साउथ कोरिया को हराया। 3-2 से दी शिकस्त। कोरिया को हराकर भारत के सेमीफाइनल में एंट्री। पाकिस्तान से आखिरी लीग मैच में होगा मुकाबला। एशिया चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले से पहले पाकिस्तान हॉकी कप्तान उमर भुट्टा का बयान, भारत हमसे बेहतर है। पाकिस्तान ने चीन को 2-1 से हराया। पाक टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने नाइजीरिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया ने डेनमार्क को दी शिकस्त। मेजर सॉकर लीग में लियोन मेसी का फिर से दिखा जादू। इंटर मियामी को दिलाई 5-4 से जीत। क्लियन एम्बापे PSG की मुख्य टीम के साथ नहीं करेंगी प्रैक्टिस। कॉन्ट्रैक्ट विवाद के चलते लिया फैसला। हार्ट्स ऑफ स्टोन से हॉलीवुड डेब्यू करने जा रही आलिया भट्ट ने कहा, पूरी दुनिया में एक जैसे स्टार, एक जैसी भावना, बस भाषा अलग होती है। आलिया ने सोशल मीडिया पर शेयर किया हार्ट्स ऑफ स्टोन का ट्रेलर। 11 अगस्त को OTT पर रिलीज होगी फिल्म।